सबसे पहले आप स्पाइडरमैन 2 का ये वाला सीन देखो और फिर उसके बाद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर से ये वाला सीन देखो। सिमिलैरिटी दिख रही है, जो इंटेंसिटी होती है, जो हार्ट ब्रेकिंग वाले सीन्स होते हैं, वो इन दोनों सीन्स को देख के साफ साफ पता चल रहा है। उसके बाद आप द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का ये वाला सीन देखो और उसके बाद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर में ये वाला सीन देखो। जो वेब सिंगिंग वाले सीन्स हैं एंड जिस तरीके से हेलीकॉप्टर को यहाँ पे पुट किया गया है, उसे देखकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एंड्रू गारफील्ड का जो स्पाइडरमैन है उसकी जो सबसे अच्छी क्वालिटी थी, मतलब उस फिल्म की जो सबसे अच्छी क्वालिटी थी कि जिस तरीके से उन्होंने स्विंगिंग सीन्स को लाइक फिल्म किया था, उस बेहतरीन क्वालिटी को यहाँ पर भी अचीव किया गया है। और उसके बाद आप समझ ही सकते हो कि जिस तरीके से जो टॉम हॉलैंड की जितनी सारी मूवीज थी स्पाइडरमैन वाली, स्पाइडरमैन होमकमिंग, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, स्पाइडरमैन नो वे होम, इन तीनों मूवीज में जिस तरीके से कलरफुल पैलेट, उसका क्रिएटिविटी को यूज किया गया था, उस चीज को यहाँ पर इस फिल्म के डायरेक्टर जो कि है डस्टिन डैनियल क्रेटन, उन्होंने यहाँ पर बखूबी से उस चीज को पोर्ट्रे किया है। अब देखो, हम जानते हैं कि इससे पहले डस्टिन ने मार्वल की एक और मूवी जिसका नाम है सैंची एंड द लेजेंड्स ऑफ टेन रिंग्स, उसे डायरेक्ट किया था। एंड मैंने भी उस फिल्म को देखा था थिएटर में जाके, एंड मैं कह सकता हूँ कि दैट फिल्म वाज क्वाइट गुड। मतलब जिस तरीके से कलरफुल उस फिल्म को बनाया गया था विद द मिक्सचर ऑफ ह्यूमर, वो इस बात की वाइब अच्छी तरीके से दे रहा था कि अगर किसी एक स्पाइडरमैन वाली मूवी को, मतलब टॉम हॉलैंड वाली किसी स्पाइडरमैन मूवी को डायरेक्ट करेंगे तो वो वर्थ इट होगा। एंड अभी हो सकता है कि यूनिवर्स ने इस बात को सुन लिया एंड वी आर फाइनली गेटिंग हिम डायरेक्टिंग अ स्पाइडरमैन मूवी। अब देखो, कई सारे लोगों का कंप्लेन था काफी वक्त से कि जिस तरीके से टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है उसे हर वे में कभी बचाने के लिए टोनी स्टार्क आ जाता था, तो उसके बाद कभी हैप्पी आ जाता था, उसके पास एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल थी, उसके पास उसके आंट में का सपोर्ट था, उसके पास एक अच्छी गर्लफ्रेंड, एक बहुत अच्छा दोस्त, ये सारी चीजें थी। तो जो लिटरल स्ट्रगल होता है पीटर पार्कर का, वो हमें देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन उस चीज को स्पाइडरमैन नो वे होम के एंडिंग तक पहुंचते बहुत एस्टैब्लिश कर दिया गया कि इसके बाद अगर स्पाइडरमैन की कोई और मूवी आएगी जिसमें टॉम हॉलैंड होंगे तो हमें लिटरल स्पाइडरमैन का स्ट्रगल देखने को मिलेगा। और हाँ, हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्रेलर में से कई सारे सीन्स है जो इस बात को अच्छी तरीके से बयां कर रहा है कि अभी के टाइम पे जो पीटर पार्कर है वो स्ट्रगल कर रहा है अपने लाइक सूट्स को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके, अपने करियर को लेके, सारी चीजों को लेकर, जिस चीज से एक टिपिकल स्पाइडरमैन हमेशा गुजरता है, मतलब एक टिपिकल पीटर पार्कर हमेशा गुजरता है। वेल, इससे आगे मैं बढ़ूं उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि स्पाइडरमैन का जो नया ट्रेलर आया है वो वर्थ इट है, बहुत ज्यादा वर्थ इट है। अब देखो, मैं मानता हूँ कि मैंने इससे पहले भी जितने सारे टीजर्स एंड ट्रेलर्स आए थे स्पाइडरमैन के, मतलब ब्रांड न्यू डे के, मैंने उन सारी चीजों को देखा था, लेकिन मैंने कभी उस पर कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि जिस पीक पर मुझे स्पाइडरमैन नो वे होम ने छोड़ा था, उस चीज को ये मूवी लाइक अचीव नहीं कर पा रही थी अपने उन सारे ट्रेलर्स को लेके। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो सारे ट्रेलर्स खराब थे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन द मोमेंट आई सॉ दिस ट्रेलर, मैं समझ गया था कि इसके बारे में बात करनी ही पड़ेगी। भले हाँ, अभी भी हमें सेडी सिंह का यहाँ पे जो कैरेक्टर होने वाला है उसे नहीं रिवील किया गया है, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि कई सारे लोग इस बात को लेकर थोड़े बहुत डिसअपॉइंटेड है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितनी ज्यादा चीजें हो उसे फिल्म के ओवरऑल एक्सपीरियंस के लिए बचा के रखा जाए तो ज्यादा बेहतर डिसीजन होगा। और उसके बाद इसी ट्रेलर में हमें जितने भी सारे पीक सीन दिखाए गए हैं जहाँ पर हम स्पाइडरमैन को लड़ते हुए देखते हैं, जो स्टार्टिंग में ये स्कॉर्पियन के साथ ये वाला सीन, जिसे देखकर मुझे स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया कि एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या। लाइक मैंने जब इस ट्रेलर को देखना स्टार्ट किया तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही ये सीन आता है, तो मैं काफी रस्ट में था, तो उस कारण के चलते मैंने इस पर्टिकुलर चीज को लाइक मिस कर दिया था, इसलिए मैं वापस से गया स्टार्टिंग से और फिर मैंने चीज नोटिस किया कि स्पाइडरमैन यहाँ पर अपने रेज मोड में पहुंच चुका है। मतलब वो एक बात हम सुनते हैं ना हमेशा से, मतलब हर जगह हमने सुना है, स्पाइडरमैन अपने पंचेस को हमेशा होल्ड बैक करता है। मतलब वो नहीं चाहता है कि उसके चलते किसी की जान जाए, किसी को बहुत ज्यादा चोट आए, क्योंकि अगर वो ऐसा करने लगेगा तो ऐसे कई सारे रेफरेंसेस, ऐसे कई सारे कॉमिक में इवेंट्स है जहां पर लिटरल स्पाइडरमैन हल्क के साथ लड़ते हुए हमें देखने को मिल सकता है। एंड ऐसा नहीं कि वहां पे स्पाइडरमैन पिटाता है, बिल्कुल भी नहीं। दोनों के दोनों कैरेक्टर्स जिस तरीके से एक दूसरे को पंच करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे से भिड़ते हैं, वो इस पर्टिकुलर माइंडसेट को तोड़ते हुए जाता है कि स्पाइडरमैन हमें दिखने में भले कैसा भी लगता हो, और नॉर्मल गाय जैसे स्पाइडर की पावर्स मिल चुकी है, अब वो स्विंग कर सकता है, मकड़ी के जालों को छोड़ सकता है, लड़ाई कर सकता है, लेकिन वो किस लेवल पर लड़ाई कर सकता है इस बात का आइडिया अच्छी तरीके से आज तक कम से कम मेरे हिसाब से किसी लाइव अडैप्ट मूवी में तो नहीं दिखाया गया है। लेकिन उस चीज के बहुत अच्छे डायरेक्ट हिंट्स हमें इस ट्रेलर में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि जो ट्रेलर का स्टार्टिंग में हमें ये सीन देखने को मिलता है स्कॉर्पियन के साथ, और उसके बाद जिस तरीके से स्पाइडरमैन इन निंजा से लड़ता है, जहां पर अगेन वो अपने रेज मोड में जा चुका है, उस चीज को भी देखकर हम कह सकते हैं कि इस मूवी में सबसे पहले तो हमें
पीटर पार्कर मतलब स्पाइडरमैन के रेज वाले मूवमेंट्स कई सारे देखने को मिलने वाले हैं। पीटर पार्कर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होने वाला है, जिस तरीके से उसकी आइडेंटिटी लोग भूल चुके हैं। मतलब जो भी लोग जानते थे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, वो सब लोग इस बात को भूल चुके हैं। उसकी गर्लफ्रेंड उससे दूर जा चुकी है, उसका बेस्ट फ्रेंड भी उससे भूल चुका है। वेल कोई बात नहीं, ये सारी चीजें तो छोटे मोटे ग्लिम्सेस है। जो बड़ी पिक्चर होने वाली है उसमें जिन मूवमेंट्स को इंक्लूड किया जाने वाला है, जिसमें हमें पनिशर का रोल देखने को मिलेगा, सेडी सिंह के कैरेक्टर का भी रोल देखने को मिलेगा, डॉक्टर ब्रूस बैनर इन हिज अल्टीमेट फॉर्म ऑफ हल्क वो भी देखने को मिलेंगे। और एक बात और समझ लो कि ट्रेलर में जब हमें इतनी सारी चीजें दे दी गई है, प्रोवाइड कर दी गई है, उसके बावजूद भी फॉर श्योर हमें फिल्म में कई सारे और पीक मोमेंट, सरप्राइजिंग मोमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि इस बात से तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि मार्वल जानता है कि कितनी सारी चीजें अपने टीजर और अपने ट्रेलर में दिखानी चाहिए एंड किन सारी चीजों को बचा कर करना चाहिए फॉर द थिएटर एक्सपीरियंस। और तो और अब इस फिल्म को रिलीज होने में काफी वक्त नहीं बचा है, लिटरल 1.5 महीने से भी कम का वक्त। और मुझे अच्छी तरीके से याद है जब कोविड के बाद स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज हुई थी एंड उस वक्त थिएटर्स की हालत खस्ता चल रही थी। तो सूर्यवंशी के बाद अगर कोई एक मूवी आई थी जिसने थिएटर को पैक कर दिया था तो वो थी स्पाइडरमैन नो वे होम। मतलब मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उस टाइम एक नियम चल रहा था कि जो भी सीट्स होने वाले थिएटर में, उन सीट्स के बीच में एक सीट का गैप होना चाहिए। मतलब एक सीट है, उसके बीच में एक सीट का गैप, उसके बाद एक और सीट। तो हम कह सकते हैं कि थिएटर की ऑक्यूपेंसी 50% हो चुकी थी। उसके बावजूद भी स्पाइडरमैन नो वे होम ने इंडिया में नेट कलेक्शन कितना का निकाला था, गेस करो, 218 करोड़ का। यहाँ पर सूर्यवंशी भी 200 करोड़ के मार्क को टच नहीं कर पाई थी। वहीं पे एक फॉरेन वाली फिल्म ने इंडिया में आके जब 50% ऑक्यूपेंसी वाले रूल्स चल रहे थे, उसमें बॉक्स ऑफिस को लिटिल फाड़ के रख दिया था। तो यहाँ पर हमें पीक मोमेंट्स का भंडार देखने को मिलने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि इस बार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो लेवल का देखने को मिलेगा, उसके बारे में कम से कम अभी के वक्त पे ना कोई ट्रेड एक्सपर्ट, ना कोई सिनेमा ओनर, कोई भी इस बात का उम्मीद नहीं लगा सकता कि ये फिल्म कहां तक जाने वाली है या फिर कहां पे आके थम सकती है। अब बस एट द एंड मेरी उम्मीद बस इतनी है कि मुझे इसका जो लेटेस्ट ट्रेलर आया वो तो अल्टीमेट पसंद आया है। तो बस फिल्म भी उस लेवल की निकल जाए। ऐसा ना हो कि ट्रेलर एकदम पीक लेवल का हो बट फिल्म उस लेवल की ना निकल पाए, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन स्काई लेवल हाई है। और इस फिल्म के वैसे कोई चांस नहीं कि ये फिल्म मिड या फिर एवरेज होकर सर्वाइव कर सकती है। दिस फिल्म हैज टू बी एक्सट्रीमली गुड। तो इस फिल्म कह सकते हैं कि हाँ, अगेन स्टेक्स बहुत हाई है। विजुअल्स हमें देखने में इम्पेकेबल लग रहे हैं। ब्रूस बैनर, सेडी सिंह, जॉन बर्थनाल का कैरेक्टर जो है पनिशर, टॉम हॉलैंड, एमजे, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हमारे एक्सपेक्टेशन को स्काई लेवल हाई लिमिट पर सेट करते हुए जा रहे हैं। फिल्म का टोन, फिल्म में जिस तरीके से पीटर पार्कर डिप्रेस है, जिस तरीके से रेज मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं हमें स्पाइडरमैन के, ये सारी की सारी चीजें और कुछ नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ाई जा रही है। तो बस अब ज्यादा कुछ नहीं, 31 जुलाई का वेट करना है एंड उसके बाद हम देख सकेंगे कि एक्चुअली में इस बार मेकर्स ने क्या प्रेजेंट किया है स्पाइडरमैन को मद्देनजर रखते हुए। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं शुरू के यहीं पर कंक्लूड करता हूं। तो वेल अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के न्यू ट्रेलर को लेके। अगर आपने भी इसका ट्रेलर देख लिया है, जो ऑफ कोर्स आपको पसंद आया ही आया होगा, तो उसके बारे में अपने थॉट्स कमेंट्स में लिख के जरूर से बताइएगा। मैं फॉर श्योर जानना चाहूंगा कि इस ट्रेलर को लेके आपकी एक्सपेक्टेशन किस तरीके से आई हुई है। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।